Assalamualaikum everyone, welcome to the color wheel class and this is going to be a very interesting class। बहुत ही मज़े की क्लास है और बहुत ही बेसिक लेवल की है। सो कलर्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले कलर व्हील बनाना होता है, कलर व्हील को अंडरस्टैंड करना होता है। मैं आपको कहूँगी कि अगर आप एक मिड लेवल आर्टिस्ट हैं या आप एक्सपर्ट भी हैं, आप फिर भी कलर व्हील को देखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो दिस इज़ द कलर व्हील जो मैंने पहले बनाया था, लेकिन हम दो तरह के कलर व्हील्स बनाएंगे। आज की क्लास में हम सिंपल कलर व्हील बनाएंगे, जिसमें सिर्फ मैं आपको ये आउटर रिंग करके बताऊंगी। ठीक है, बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू मेक द सिंपल कलर व्हील। और मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ जो रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको 3 पेंट्स चाहिए, जो कलर्स मैंने आपको मटेरियल की क्लास में बताए थे। एक अल्ट्रा मरीन ब्लू है, ठीक है। आपने जितना हो सके बेसिक प्राइमरी कलर यूज़ करना है। अगर आपके पास अल्ट्रा मरीन ब्लू नहीं है तो आप कोबाल्ट ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोबाल्ट ब्लू डीप इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इन दोनों में से कोई एक ही कलर यूज़ करना है। दूसरा कलर हमारे पास है क्रिम्सन, आपने ये लेना है। और थर्ड कलर आपको चाहिए येलो मिड। ऑल राइट, ये हमारे पेंट्स हो गए। पेंट्स के अलावा हमें पैलेट चाहिए है। अच्छा जी, पैलेट ग्लास की मैंने आपको रिकमेंड की थी। अगर फ़र्ज़ करें किसी के पास आप में से ग्लास पैलेट नहीं है, तो आप लोगों ने एक ऐसी प्लेट यूज़ करनी है या एक ऐसी सरफेस यूज़ करनी है जिसके बीच में पार्टीशन ना हो। तो कुछ ऐसी पैलेट्स भी आती हैं जिनके बीच में वो सेक्शंस बने होते हैं, लेकिन उसमें आप फ्रीली कलर मिक्सिंग नहीं कर सकते। भी आप आगे चल के देखेंगे, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपने कलर्स मिक्स करने। तो आपको उसके लिए जो है एक फ्लैट सरफेस चाहिए होगा जिस पे आप फ्रीली कलर्स मिक्स कर सकें, बिकॉज दिस इज़ मोर अबाउट कलर मिक्सिंग। और एप्लीकेशन तो हम थोड़ी सी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो कलर मिक्सिंग का है आज जो आपने लर्न करना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने पानी के 2 जार्स ले लिए हैं। एक जो है वो पेंट को साफ़ करने के लिए है, और ये वाला पेंट साफ़ करने के लिए और उसको दोबारा से बिल्कुल क्लीन करने के लिए। दूसरा क्लीन वाटर है। मिस्ट बॉटल हमें चाहिए है। पेपर टॉवल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है। ऑल राइट, ये मेरी वही स्केच बुक है जो मैंने आपको दिखाई थी। आपने जिस भी पेपर के ऑल राइट, देन हमें एक पैलेट नाइफ़ चाहिए है। ठीक है, कलर मिक्सिंग के लिए जो भी आपको इजी लगे। छोटी प्लास्टिक की पैलेट नाइफ़ भी आप ले सकते हैं, मेटल वाली ले सकते हैं। इसी तरह 2 साइज़ के मैंने ब्रश ले लिए हैं। एक स्मॉल फ्लैट ब्रश है और एक उससे थोड़ा सा लार्ज साइज़ में। इतना फ़र्क नहीं है दोनों में, लेकिन थोड़े स्मॉलर साइज़ में ही हैं। अगर हमें इससे बड़ा साइज़ भी चाहिए हो थोड़ा सा, तो हम वो भी अभी देखेंगे आगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। अगर आपके पास सेट में जो भी साइज़ अवेलेबल है आप ले लें, जिससे आप इजीली पेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने लास्ट फ्लैट ब्रश की क्लास में इसीलिए फिलिंग की प्रैक्टिस का बोला था, ताकि आपको फिलिंग करना आ जाए। ठीक है, बिगिनर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो इस वजह से फ्लैट ब्रशेस चाहिए। एक ब्लैक मार्कर आप ले लें इस तरह से लेबल करने के लिए। ठीक है, कोई भी मार्कर नहीं है, पॉइंटर ले लें, लेकिन मार्कर से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली नज़र आता है। मैंने हेडिंग दे दी है सिंपल कलर व्हील की, क्योंकि आज हम सिंपल कलर व्हील करेंगे। एक पॉइंटर चाहिए है, एक इरेज़र, पेंसिल, स्केल एंड कंपास अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। मेरे पास ये मैंने बोरो किया है अपनी सिस्टर से, और आई डोंट नो सही से काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप इस तरह से टेप का रिंग यूज़ कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। मेरी स्केचबुक थोड़ी सी बड़ी है, अगर ये छोटा जैसा छोटी वाली अगर आप लेते इसके ऊपर, तो मैंने इसी से शायद बनाया था, तो वो उसके ऊपर पूरा आ जाएगा। वरना घर में कोई भी कंटेनर्स होते हैं, उनके जो कैप्स होती हैं, कोई प्लेट आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये भी साइज़ इनफ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इससे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं यही वाला यूज़ करूँगी, क्योंकि ये साइज़ जो है वो मेरा ख्याल है फिलिंग के लिए भी ठीक रहेगा। फुल रहेगा, आप रख लें। ठीक है, अपने ब्रशेस को ड्राई करने के लिए। सो दिस इज़ इट, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड नाउ। अच्छा जी, कलर व्हील को समझने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये है कि हम इस बने हुए कलर व्हील को देखें। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे रेड है, ब्लू एंड येलो है, ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है, जिनसे हमने मज़ीद कलर्स मिक्स करने हैं। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि जिनसे मिक्स करके हम बाकी सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है, बिगिनर्स में मैं उनको बता रही हूँ स्पेशली,
कि हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से कलर्स हैं जिनको मिक्स करके हम दूसरे कलर्स सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेड है, ब्लू है, येलो है। जब हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज बनेगा। अभी आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। वो सिंपल सी बात ये है कि जो प्राइमरी कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है। रेड, ब्लू, येलो, ठीक है। कौन से? रेड, ब्लू एंड येलो, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। अब हमने जब हम इन कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। और फिर हम जब सेकेंडरी कलर्स को दोबारा प्राइमरी के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलते हैं टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स, ठीक है। तो यानी कि पहले हमारे पास रेड, ब्लू एंड येलो होते हैं, प्राइमरी वो सबसे पहले, इसलिए हम उनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। फिर उनको मिक्स करके हमें जो कलर्स मिलते हैं उनको हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। फिर जब हम सेकेंडरी कलर्स को दोबारा प्राइमरी के साथ मिक्स करते हैं तो हमें टर्शरी कलर्स मिलते हैं। अब ये तो इसकी एक सिंपल सी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी स्केच बुक ले ली, जैसा आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सिंपल कलर व्हील जो है वो लिख दिया है और इस साइड पे सेंटर में हम इसके कलर व्हील बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है वो ये करना है कि आपने कोई भी राउंड चीज़ ले लेनी है, ठीक है। आप भी ऊपर इस तरह से लेबल कर लें सिंपल कलर व्हील जिस तरह से मैंने किया हुआ है। और पेज के सेंटर में अपने पेज के साइज़ के हिसाब से आपने एक सर्कल बनाना है सेंटर में, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है कि आपने इन पॉइंट्स के थ्रू आपने क्रॉस बनाना है, लेकिन क्रॉस आपने इस तरह से प्लस में नहीं बनाना, आपने आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्रॉस बना लिया। अब हमारा चैलेंज ये है कि हमने इस हर इस क्वार्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये भी बना हुआ है, इसमें हमने हर हिस्से को 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस कैसा था, यहाँ पे ऐसे और ऐसे है, राइट। तो अब हमने इस हर क्वार्टर को 3 में डिवाइड करना है। सो लेट्स डू इट। अच्छा, अब आपने मेक श्योर करना है कि आपके इसके 12 हिस्से होने चाहिए। सो 1 2 3, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे पूरे 12 हैं। आपने भी काउंट करना है कि इसके वेजेस 12 होने चाहिए। अगर 12 ना हुए, आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपको जो है ना बहुत इशू होगा, ठीक है। अब हमने अपने इस एक कोने से स्टार्ट करना है। इधर आप बाहर वाली साइड पे लिखेंगे रेड, और अभी रफली सा लिख लें, बाद में हम इसको नीट करेंगे। अभी आपने सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि हमने इधर रेड पेंट करना है। रेड से आपने 1 2 3 काउंट करने हैं, और फिर 4th वाले के यहाँ पे आपने लिखना है ब्लू। फिर ब्लू से आपने 3 काउंट करने हैं, 1 2 3, और 4th वाले पे आपने लिखना है येलो। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास एक कुछ ड्राइंग बन गई है। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब आपने जो रेड और ब्लू, इसके बीच में 3 वेजेस हैं, राइट। और हर कलर के बीच में देखिए 3 वेजेस हैं, 1 2 3 1 2 3। अब आपने क्या करना है, जो रेड और ब्लू के बीच में 3, इनमें से जो सेकेंड नंबर पे आ रहा है ना 1 2, उसके ऊपर आपने लिखना है पर्पल। जो रेड और ब्लू के इस तरह बीच में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो सेकंड वाले पे आपने लिखना है पर्पल। इसी तरह ब्लू और येलो में से 1 2 नंबर पे जो आ रहा है इस पे आपने लिखना है ग्रीन। फिर रेड 1 2 3, 2 वाले पे आपने लिखना है ऑरेंज। सो हमारा ये बेसिक कलर व्हील की जो लेआउट है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब आप पहले ये पूरी ड्राइंग मेरे साथ बनाएंगे, पेंसिल ड्राइंग, फिर हम जो है पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो येलो और ग्रीन के बीच में जो है इसमें आपने लिखना है येलो ग्रीन।
ठीक है। फिर जो ग्रीन और ब्लू के बीच में उसमें आपने लिखना है ग्रीन ब्लू। फिर जो ब्लू और पर्पल के बीच में उसमें आपने लिखना है ब्लू पर्पल। फिर जो रेड और पर्पल के बीच में है उसमें आपने लिखना है रेड पर्पल। इसी तरह जो रेड और ऑरेंज के बीच में उसमें आपने लिखना है रेड ऑरेंज। और जो ऑरेंज एंड येलो के बीच में उसमें आपने लिखना है उसमें आपने लिखना है रेड पर्पल। इसी तरह जो रेड और ऑरेंज के बीच में उसमें आपने लिखना है रेड ऑरेंज। और जो ऑरेंज एंड येलो के बीच में उसमें आपने लिखना है येलो ऑरेंज। ठीक है। तो अब अगर एक दफ़ा हम अपने व्हील को देख लें, आपका भी व्हील अगर इस तरह से नहीं है तो आप इसको सेट कर लें। 12 वेजेस होने चाहिए हैं। यहाँ पे रेड है, 1 2 3 छोड़ के फिर ब्लू, 1 2 3 छोड़ के येलो, फिर 1 2 3 इस तरह। ठीक है। फिर आपने रेड से शुरू होना है, बीच में 3 वेजेस हैं, 1 2 वाले में आपने लिखना है पर्पल। इसी तरह ब्लू और येलो वाले के बीच में आपने लिखना है ग्रीन। येलो और रेड वाले के बीच में आपने लिखना है येलो और रेड वाले के बीच में आपने ऑरेंज लिखना है। और फिर ये जो है इन सब में हमने वो करना है। अब चलें जी, अब आपने अपनी स्केच बुक को साइड पे रखना है और अब हम चलते हैं कलर मिक्सिंग की तरफ, जो कि बहुत सबसे इंटरेस्टिंग काम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो आपने अपनी पैलेट के ऊपर 3 कलर्स निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले आपने व्हील बिल्कुल जिस तरह हमने ड्राइंग बनाई है उसी ऑर्डर में कलर्स निकालने हैं। तो इस तरफ आप निकालेंगे रेड। ठीक है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सारा निकालेंगे क्योंकि अभी हमने इसको डिवाइड करना है। तो आप इतना पेंट निकाल लें। इधर ब्लू निकाल रही हूँ। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस? सबसे पहले आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पैलेट नाइफ लेके अपना हर पेंट का कलर पीछे को लाइट सा निकाल लेना है ऐसे करके। ठीक है। और 1 बाय 1 आपने हर उसके साथ ही करना है और पैलेट नाइफ को अच्छे से वाइप करना है। अगर हल्का सा भी इसमें किसी और उसका कलर होगा तो वो ओरिजिनल जो इसका शेड है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से येलो को मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। अच्छे तरीके से मैंने अपनी पैलेट नाइफ को जो है साफ़ किया है। और ब्लू को भी मैं इस तरह से पीछे को पुल कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से। फिर हमने अपना ब्रश लेना है। ठीक है। कोई भी ब्रश, आपको अगर स्मॉल ब्रश यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाला फ्लैट ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। तो आपने सबसे पहले रेड कलर लेना है और इसके अंदर पहले थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा स्प्रे डालना है। आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो सारे कलर्स आपके जो है ना वो बिखर जाएंगे। तो इस तरह हल्का सा वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इसमें और अपनी पैलेट नाइफ लेके इसको हल्का सा पेस्ट जो है कंसिस्टेंसी में बना लेंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया था। ठीक है। इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है आपने जब तक कि ये बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाए। और पेंट अगर आपको लगे कि ज़्यादा ले लिया आपने तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने कलर्स जो है 1 बाय 1 करके बना लेने हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि ये रेड शेड लेके इस तरह से अपने ब्रश पे और जिस पार्ट पे मैंने रेड लिखा हुआ है उसको मैं फिलअप कर दूँगी। तो मैं आपको भी फिलअप करके दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप देखें कि हमने रेड को फिलअप कर लेना है। अब फिलअप किस तरह से करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपने इसको फिलअप कर लेना। ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रश मुझे लग रहा है कि छोटा है, बट इट्स ओके। आप बिगर ब्रश भी ले सकते हैं, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। तो आप इसको फिलअप कर लेंगे रेड वाले सारे वेज को। ओके। एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू फिल इन द एज। मेरे पास जो सामने कैमरा भी है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। जैसे दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू लुक लाइक।
यू कैन डू मच बेटर देन दिस। सो आपने इसको फिल इन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम अभी साइड पे रखते हैं। ब्रश को आपने वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रश को वॉश करना है। और प्लीज़ मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अगर आपने डर्टी ब्रश जो है वो इसके अंदर लगाया तो आपका सारा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए 2 जार्स लेंगे, क्लीन वाले जार के अंदर इसको एक दफ़ा फिर से आपने करना है टू मेक श्योर कि इसका जो वो है पुराना पिगमेंट है वो अच्छे से हो जाए। फिर टिश्यू पे अपनी तसल्ली करने के लिए ये देखें, ये देखें, अभी भी इसके अंदर रेड था, ठीक है ना, इसके एजेस पे अच्छी तरह। तो आपने इस पे से सही तरह से पिगमेंट उतारना है, वरना आप कोई दूसरा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर से पेंट उतार लेने के बाद आपने अब अपनी पैलेट नाइफ़ लेनी है। अच्छा जी, आपने अब क्या करना है, सेम चीज़ आपने उससे करनी है कि आपने अपनी पैलेट नाइफ़ लेनी है और स्प्रे लगाना है येलो वाले पे। येलो का जो हमने थोड़ा साइड पे किया था ना, उस पर हल्का सा 1-2 कतरे स्प्रे लगाने। क्रीमी सी कंसिस्टेंसी, यहाँ पे थोड़ी इतनी जगह नहीं है, मैं इसको साइड पे कर रही हूँ, इस तरफ कर रही हूँ। और येलो को आपने पेस्ट सा बना लेना है, इतना कि हमने उसको पेंट करना है, ठीक है। जो भी वेज का आपके साइज़ है आपने उसके हिसाब से इसको वो कर लेना। अच्छा, कुछ कलर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं इन नेचर, और जो अल्ट्रा मरीन ब्लू और येलो मेड हैं ये ट्रांसपेरेंट कलर्स। आप देख सकते हैं कैसे इसमें से आपको ग्लास या जो भी आपकी पैलेट की सरफेस है वो काफ़ी हद तक नज़र आएगी, ठीक है। तो इसको साफ़ कर रही हूँ मैं अच्छे तरीके से, वेट में ही कर लेंगे, ठीक है जी। अब आपने अपना ब्रश लेना है और अब हम येलो कलर लगाएंगे, ठीक है। येलो को आपने अपने ब्रश के ऊपर अच्छी तरीके से लोड करना है। और अगर आपको फील होता है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थिन होनी चाहिए तो पेंट हल्का सा और लगाएंगे। लाइक आई टोल्ड यू कि दिस क्लास इज़ नॉट मेनली अबाउट फिलिंग, क्योंकि वो तो आप लोग मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा ही अच्छी कर लेंगे। द मेन थिंग इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट कलर मिक्सिंग और वार्म एंड कूल कलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक कलर व्हील का जो बेसिक थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है, जो उसका एक फॉर्मेट है ना। चले जी, येलो तो जल्दी फिल इन हो गया है। और आपने अच्छा सही मतलब पेंट लगाना है, थिक। अच्छा जी, अब हम ब्लू कर लेते हैं। ब्लू काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कलर होता है, तो जो अल्ट्रा मरीन ब्लू का है वो अल्ट्रा मरीन जो होता है ना वो भी ट्रांसपेरेंट है। सही, अल्ट्रा मरीन ब्लू इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। आप लगाते जाएंगे और आपको लगेगा कि शायद ये उस तरह से नहीं परफॉर्म करा जिस तरह रेड ने किया है, क्रिम्सन ने जिस तरह से किया है। और इवन येलो मिड भी इससे बेहतर था, लेकिन ब्लू सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो आप कोबाल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा मरीन ब्लू का कलर जो है ना वो सही ब्लू है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था। एनीवेज़, ब्रश को वॉश करूँगी वाटर में अच्छे तरीके से करने के बाद हम इसको क्लीन वाटर में रिंस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक दफ़ा मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ ज़रा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कलर व्हील दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल ये इस तरह लग रहा है। तो अब हमने इसके जो बाकी सेकेंडरी कलर्स बनाने हैं। सेकेंडरी कलर्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेड और ब्लू को मिक्स करना पड़ेगा, ताकि हम उसके टॉप वाला पार्ट जो है उसको फिल कर सके। पैलेट नाइफ हमें फिर से चाहिए है, और अब की बार मैं आपको थोड़ा सा ये इस तरह करके दिखाती हूँ। आपने जहाँ पे आपके पैलेट है वहाँ पे आपने जितनी क्वांटिटी में आप रेड लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपने येलो लेना है, सॉरी ब्लू लेना है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में रेड लेंगे उतनी ही यानी 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हुए जो आपने कलर सेकेंडरी बनाना है उसमें ये मेक श्योर करना है कि दोनों कलर्स जो है ना वो आपके इक्वल पार्ट्स में हो, ठीक है। कोई भी एक कलर उसमें डोमिनेंट ना हो, वो टर्शरी कलर्स हैं।
जिसमें मैं आपको बताऊंगी। सो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इतना सा रेड लिया है ना, तो आपने ब्लू भी इतना सा ही लेना है। पैलेट नाइफ को अच्छी तरह से वाइप करके और इतना ही ब्लू अंदाज़े से आप देखेंगे जब तक आपको लगेगा कि ये सेम है। ठीक है, मेरे हिसाब में ये दोनों सेम है। अब मैं इन दोनों कलर्स को आपस में मिक्स करूँगी और ये सबसे मज़े का काम है जो आपने करना है। इस तरह से आप इसको देखें किस तरह से करना है। यूँ पहले आप इसको ऐसे कलेक्ट करेंगे, फिर स्प्रेड करेंगे, फिर आप ऐसे कलेक्ट करेंगे जब तक दोनों कलर्स मिक्स हो जाएं। और आपके पास देखें कौन सा कलर आया, आपके पास पर्पल कलर आया। नाउ ये प्लम सा पर्पल कलर है। इट रियली डिपेंड्स कि आपके जो अंदर कलर्स जो आप यूज़ करें वो कौन से। नाउ अब अल्ट्रा मरीन ब्लू का ये कि वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा है, तो उसने ब्लू को इतना, रेड को इतना ना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। तो हम कोबाल्ट ब्लू के साथ भी कर सकते थे ये, लेकिन जो मैंने पहले बनाया हुआ है ना वो सारा अल्ट्रा मरीन ब्लू से है और अल्ट्रा मरीन ब्लू ज़्यादा कॉमन कलर है, तो इस तरह से मैंने आपको इसके साथ ये बताया है। अब जो आपका कलर बनेगा वो पर्पल, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पर्पल कलर हमारा बना है। ठीक है, आपने इस कलर के 2 हिस्से करने हैं। कितने? 2। इसको बिल्कुल सेंटर से हाफ़ करें, आधा आपने उस तरफ कर देना है और आधा आपने इस तरफ कर देना है। मैं आपको इसकी एक वजह बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कलर आपने पहले ये लगाना भी है। तो मैं तो पैलेट नाइफ वाला ही शेड जो है वो उसके अंदर लगा रही हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। और सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि जो आपका पर्पल वाला सेक्शन है उसके अंदर, इधर पर्पल है, उसके अंदर मैं इसको फिल कर लूँगी और पानी लेके पैलेट नाइफ से ही इस तरह से हम थोड़ा सा पेंट उतार लेंगे ताकि ये वेस्ट ना हो। और आपने इसको फिल, आपने कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी की रखनी है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा थिक पेंट बेहतर है क्योंकि थिन जो है ना उससे कलर सही आएंगे नहीं। ठीक है, तो अभी भी मैंने पैलेट नाइफ पकड़ी हुई है एक हाथ में, इसको मैं वापस रखती हूँ और इसको तसल्ली से पेंट करूँगी। और आई नो ये वो वाला पर्पल कलर नहीं है जो हमें पता होता है, जो एक असल पर्पल कलर है, लेकिन जो आपके ह्यूज़ हैं उन पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अब ये पेंट पहले से लगा हुआ है और ये कम है एज़ कम्पेयर टू वो वाले, वो सूखने में टाइम लगेगा, ये जल्दी सूख जाएगा। तो मैं आपको पहले टर्शरी कलर बनाना सिखा देती हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था, टर्शरी कलर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कलर को, जो सेकेंडरी कलर को प्राइमरी कलर के साथ बना के एक नया शेड बनता है। अब यहाँ पे मेरे पास पर्पल है, अगर मैं इस पर्पल में सेम क्वांटिटी रेड मिला दूँ तो इसके हमने आधा हिस्सा इधर निकाल लेना है और इसको इधर कर लेना है और आधा उस तरफ कर लेना है। ठीक है, तो रफली ही आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रेड लेंगे यहाँ से और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे पर्पल के अंदर, और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब जो आपके पास कलर बनेगा ना, आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास दोनों कलर्स इक्वल हैं, कोशिश करनी है। अब अगर आप देखें तो ये कलर हमारे पास बना है और ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास है रेड पर्पल। तो इसको मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। चले, अब आपने वापस इसको पैलेट में लगा देना है, वाइप करना है अच्छे तरीके से। अगर कोई कलर रह गया है तो उसको दोबारा से मिक्स करें। और अब आपने पैलेट को वाइप कर लेना है और यहाँ से अब पानी लगाएंगे थोड़ा सा, इसमें कुछ ड्रॉप्स। पेंट्स मुझे अभी भी लगता है मैंने थोड़े ज़्यादा निकाल लिए, आप लोग कम निकालें। अगर ज़्यादा पेंट भी निकल गए तो आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ज़ाया नहीं करना आपने पेंट। अब देखें जहाँ पे हमारा रेड पर्पल है, यानी रेड के साथ वाला और रेड और पर्पल के बीच में जो वेज है ना वो रेड पर्पल है, ये वाला, इसको मैं फिल कर दूँगी रेड पर्पल से। अब आप देखें इसका फ़र्क क्या है, ये ना बहुत ज़्यादा रेड है और ना बहुत ज़्यादा पर्पल है। और इस तरह आप बहुत मज़े के कलर्स बना सकते हैं। अब आपको समझ आइए मैं आपको क्यों कह रही थी कि आपको इतने ज़्यादा शेड्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हम कलर मिक्सिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। अभी जब हम डिफरेंट ह्यूज़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हम कितने ज़्यादा डिफरेंट उससे शेड्स बना सकते हैं। और अब हमने पर्पल एंड ब्लू को हाफ़ एंड हाफ़ मिक्स करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। इधर पैलेट नाइफ़ ले लेनी है साफ़ करके, और देखें पर्पल आप अपना सारा साइड पे कर लें, क्योंकि अब आपको जो है ना ये नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी का। और आपने इतना ही ब्लू इसके अंदर मिलाना है, और थोड़ा सा ग्रीन के लिए भी आपने, येलो के साथ मिक्स करने के लिए भी ब्लू छोड़ देना। अब हम इन दोनों को इक्वली मिक्स करेंगे, और अब जो पर्पल हमारे पास आएगा उसको हम ब्लू पर्पल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लू का जो एक ह्यू है वो ज़्यादा है, इसके अंदर ब्लू कलर ज़्यादा है, तो इसलिए ये ब्लू पर्पल है। और आप कौन से जो है वो कलर वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ किया है, अगर हम कोबाल्ट ब्लू यूज़ करते, अगर हम सेरुलियन ब्लू करते तो, लेकिन वो प्राइमरी ब्लू है नहीं। कोबाल्ट ब्लू ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा शायद अच्छा प्राइमरी ब्लू है, लेकिन वो मेरे माइंड में नहीं रहा। अब मैं आपको बोल चुकी थी अल्ट्रा मरीन ब्लू का, तो अब अगर मैं सेरुलियन ब्लू से कोबाल्ट ब्लू से कराती तो वो फिर थोड़ी अनफेयर बात हो जाती। लेकिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला पर्पल कलर वो ब्रिंजल वाला पर्पल कलर है, ठीक है, और इसको अपने ब्लू पर्पल वाले सेक्शन में लगा देना है। बहुत मज़े का कलर बन गया है, और ब्लू की ट्रांसपेरेंसी की वजह से कुछ थोड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये है कि ये अल्ट्रा मरीन ब्लू होता है वाइब्रेंट। तरह से आपने ब्लू पर्पल भी लगा लेना है। हाफ़ एंड हाफ़ आपने यहाँ से ब्लू लेना है, ठीक है, और दूसरी साइड से आपने येलो लेना है। उतना ही, ये बहुत लिक्विड ही था तो येलो ले लेना है। और आपने अपनी अंदाज़े से देखना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं, बस अंदाज़े से। और सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है कि आपने इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स आपने इस तरह नहीं करना कि यूँ देखेंगे आधे कलर्स, आपने इस तरह से इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। अच्छा, अगर ये काम आप ब्रश से करेंगे तो वो ब्रश किससे सही नहीं मिक्स होता, उसके अंदर उसके जो ब्रिसल्स हैं वो दिखते, ब्रिसल्स के ऊपर भी लगता है, और सही तरह से कलर मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये ग्रीन कलर अच्छे से मिक्स करना है, अपना टाइम लें, हैव फन, पर मिक्स करना है इसको सही से। और बैक साइड से भी उतारें, बैक साइड पे पेंट अक्सर लग जाता है तो उसमें पुराना वाला जो एक वो ह्यू होता है ना वो नज़र आ रहा होता है। इस तरह से आपने जो भी है वो वाइप ऑफ करके, और ये देखिए ये कलर हमारे पास बन गया ग्रीन। और अब आपने इस तरह से इसको लगा देना है। इसके भी हम 2 हिस्से करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इससे पेंट करेंगे ग्रीन वाला पोर्शन। आपने याद रखना है कोई भी फ़ॉरेन कलर बनाने नहीं लग जाना, क्योंकि पहले हमने ओरिजिनल कलर भी वहाँ पे लगाना है। सो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसी कंसिस्टेंसी को स्मूथ करेंगे, अप्लाई करना। अच्छा याद रखें, क्योंकि हमारा अल्ट्रा मरीन ब्लू जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपके हर शेड, हर जो हम उससे कलर बनाएंगे उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। ब्लू जहाँ जहाँ यूज़, जो भी कलर हम ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। कुछ ऐसे हैं कलर्स जो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया कोबाल्ट ब्लू है, येलो में लेमन येलो, लेकिन वो इस तरह वाला प्राइमरी वाला नहीं होता। अगर आप में से किसी को टेम्पटेशन हो कि आपने बिल्कुल पतले ब्रश से इसको नीट फिल इन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, बट द मेन लेसन ओवर हेयर इज़ लर्निंग हाउ टू मिक्स कलर्स, और कौन सा कलर मिक्स करके कौन सा कलर बनता है, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, कलर व्हील किस तरह से होता है। ओके, अभी इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ कलर व्हील बनाना सिखाया, लेकिन कलर व्हील को यूज़ करना भी आना चाहिए, और वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में बताऊंगी। सो इस तरह से हमने ग्रीन जो है वो लगा लिया इधर। ओके, अब हमने
ग्रीन को ब्लू एंड येलो के साथ मिक्स करके टर्शरी कलर बनाना है। अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे से रेड कलर थोड़ा लिक्विड था तो वो येलो वाले सेक्शन में चला गया है और हमने इसको अभी उतार देना, वरना ये जो है ना ख़राब करेगा बाकी कलर्स को। ठीक है, तो इसको मैं उतार के क्लीन कर लूँगी। पानी ज़्यादा नहीं लगाना अपने, वरना सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे जैसा मेरे यहाँ पे हो रहे हैं। इसको ऐसे पहले वाइप कर लें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ग्रीन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और इसको हमने ब्लू के साथ मिक्स करना है एंड येलो के साथ मिक्स करना है। तो ग्रीन को मैं इधर रख रही हूँ, थोड़ा सा इस तरफ ला रही हूँ, थोड़ा सा ग्रीन मैं उस तरफ लेके जाऊँगी और अब इसको हमने ब्लू के साथ मिक्स करना है। तो क्वांटिटी आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और ब्लू अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ब्लू को अब हमने नहीं यूज़ करना, तो ब्लू आप यहाँ से देख लें और प्रॉपरली आपने मिक्स करना है। और इसको हम क्या कहेंगे, ब्लू ग्रीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी कलर होता है उसको हम पहले मेंशन करते हैं। और अब आप देखिए मैं आपको क्या कही थी, ग्रीन कलर आप लोग क्यों ख़रीदते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अभी प्राइमरी, अभी मैं आपको इस ब्लू एंड येलो से ही कितने किस्म के ग्रीन डिफरेंट रेशोज़ में आप उसको करेंगे, तभी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी मैं आपको आगे हर कलर की डिटेल, जब हम हर इंडिविजुअल कलर को स्टडी करेंगे, ठीक है, हम प्राइमरीज़ को स्टडी करेंगे, हम सेकेंडरी को स्टडी करेंगे और हम टर्शरी कलर्स को स्टडी करेंगे। ये देखें, ऊप्स काफ़ी लिक्विड ही हो गया, लेकिन ये ब्लू ग्रीन है और ये बहुत प्यारा एक कूल ग्रीन कलर है, ठीक है। वो वाला जिसमें येलो ज़्यादा था वो वार्म ग्रीन था, क्योंकि येलो इटसेल्फ इज़ अ वार्म कलर और ब्लू जो है वो कूल कलर है। तो जिस ग्रीन के अंदर जो जिस ग्रीन के अंदर ब्लू कलर ज़्यादा होगा जो कि कूल कलर है, तो वो ऑटोमेटिकली एक कूल ग्रीन होगा, और जिसके अंदर येलो ज़्यादा होगा जो कि एक वार्म कलर है, तो वो ऑटोमेटिकली एक वार्म ग्रीन होगा। तो ये फ़र्क है। शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। और आप लोगों ने ये कलर व्हील ज़रूर बनाना है, मैं आप सबको कह रही हूँ, चाहे आप लोग बिगिनर नहीं भी हैं, क्योंकि कलर व्हील से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एक कलर व्हील को स्टडी करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, दिस मे नॉट बी लाइक द मोस्ट परफेक्ट कलर व्हील इन द वर्ल्ड, बट द थिंग इज़ कि हम इसको स्टडी करें, और स्टडीज़ इसी तरह ही रफ होती हैं, हम उसको बहुत परफेक्शन के चक्कर में अपनी जो मेन टॉपिक होता है उसको हम नहीं भूल जाते। सो अब हमारी बारी है येलो ग्रीन की। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसी ग्रीन में येलो मिक्स कर लेना और थोड़ा सा येलो भी बचाना है, क्योंकि हमारे पास रेड कलर अभी बचा हुआ है। नाउ वी विल टेक अपना, आपने देख लेना कि आपके पास कितना ग्रीन पड़ा हुआ है, और मेरे पास काफ़ी ग्रीन है, तो इसको मैं अगर साइड पे इस तरह से करूं तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर येलो मिक्स कर लेना है, और बाकी का हम रेड के लिए बचाएंगे क्योंकि हमें इससे ऑरेंज बनाना है। देखिए ये वाला कितना जो है लाइट येलोइश ग्रीन है। अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो इसको हमने सही तरह मिक्स करना है, और ये आप इन कलर्स को ज़ाया मत करें, आप इनसे जो बच गए आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रोक्स की। ये देखें, तो ये है येलो ग्रीन, और इसको मैं येलो ग्रीन वाले सेक्शन में लगा लूँगी, थोड़ा सा पानी लगा के। अच्छा, काम करते करते बोलना साथ थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तभी मेरी बातों की कभी कभार सेंस ही नहीं बन रही होती, क्योंकि मैं एट अ टाइम बोल भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। बट आई थिंक कि बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। जब आपका ये कलर व्हील बनना शुरू हो जाता है, आप बहुत कुछ बना सकते हैं इससे। इन कलर्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं, और अगर आपकी पैलेट पे कलर्स बच गए हैं तो उनसे आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा जी, ग्रीन हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी ग्रीन काफ़ी पड़ा हुआ है, उसको फिर मैं ब्रश स्ट्रोक्स के लिए यूज़ कर लूँगी।
अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट जो सेकेंडरी कलर है वो है, गैस करें क्या, जब हम रेड एंड येलो को मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, हमारे पास आएगा ऑरेंज। ऑरेंज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर और हमारे पास दो तरह के ऑरेंज है, और ऑरेंज जो है वो या तो रेड की तरफ ज़्यादा होगा या येलो। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपने थोड़ा सा येलो ले लेना है, कोई कलर ख़त्म हो जाए तो वो आप और भी निकाल सकते हैं, तो बस रेशो सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखें इतना येलो है तो इतना मैं इसके अंदर रेड भी लगा दूंगी, और ऑब्वियसली रेड थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल पिगमेंट है। येलो में थोड़ा सा और निकाल रही हूँ, और फिर येलो हमें जो और मिक्स करने के लिए चाहिए होगा वो हम और ले सकते हैं। सो अभी इन दो को मैं आपस में मिक्स, देखें येलो ने काफ़ी ओवर पावर कर लिया है, तो हम इसकी रेड ने काफ़ी ओवर पावर कर लिया, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो और मिलाएंगे। क्योंकि हमने जितना रेड मिलाया है उतना येलो नहीं मिलाया, तभी वो ऑरेंज नहीं लग रहा, ठीक है। अब आप देखें ये थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ है। अभी भी काफ़ी रेड है, ये येलो जो है ये इतना ओवर पावरिंग नहीं है। अब थोड़ा ऑरेंज सा बन रहा है, लेकिन उतना विविड ऑरेंज नहीं है। अच्छा, इसके भी पीछे मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट जो हम ह्यूज़ यूज़ करते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सारा ऑरेंज बन गया है, और अभी इसमें पता नहीं सही से नज़र आ रहा है, यानी इस ऑरेंज के भी आपने दो हिस्से करने हैं, एक में हम और रेड मिलाएंगे, एक में और येलो मिलाएंगे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा कलर बन गया है, इसी में से मैं यूज़ करूँगी और इसको अपनी नोटबुक पे लगा लूँगी, ठीक है। सो पैलेट नाइफ से ही मैं ले रही हूँ, और बहुत प्यारा ऑरेंज कलर बना है। और जो ओपेसिटी इसके अंदर, यानी कि जो जितना ये ओपेक है सारा रेड की वजह से, क्योंकि रेड इज़ एन ओपेक कलर, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। और बिल्कुल जो ट्रू ऑरेंज है वो क्या है कि आपका हाफ़ रेड होना चाहिए, हाफ़ येलो। मुझे लगता है हमने रेड काफ़ी ज़्यादा ले लिया था, इसलिए मुझे उसको बाद में येलो से बैलेंस करना पड़ा है। रेड मिलाना है तो रेड ऑरेंज बन जाएगा, येलो मिलाएंगे तो येलो ऑरेंज बनेगा। और ये अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। पैलेट मेरी भरना शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कलर्स निकाल लिए, ठीक है, पेंट्स निकाल लिए। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा चाहिए होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ऑलराइट, ऑरेंज के दो हमने हिस्से करने हैं, और इस तरह से हाफ़ इधर कर लेना है, हाफ़ उधर। एक को हम रेड के साथ मिला लेंगे तो हमारे पास एक रेडिश ऑरेंज सा कलर बनना शुरू हो जाएगा। और रेडिश ऑरेंज जो है वो ऑरेंजिश रेड भी हम इसको कह सकते हैं, रेडिश ऑरेंज, रेड ऑरेंज। ये भी एक रेड का जो एक रेड का एक टाइप है, रेड का एक शेड है, ठीक है। और ये वार्म रेड है। ये वार्म रेड क्यों है मैं आपसे पूछूंगी, रेड तो होता ही वार्म है, लेकिन जिसके अंदर ब्लू होगा जैसे हमने पहले किया है। एनीवेज, अभी आप इसको ना वो ज़्यादा करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑरेंज रेड। थोड़ा सा ऑरेंज आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं इसमें। और अब मैं इसको ऑरेंज रेड ऑरेंज वाले पार्ट में लगाऊंगी। ये बड़ा मज़े का, जैसे चीटोज़ टाइप का, रेड वाले चीटोज़ होते हैं ना, वैसा कलर है इसका। हियर यू गो। एंड लास्ट हमारा जो कलर रह गया है वो है येलो ऑरेंज। और येलो ऑरेंज के लिए हमने क्या करना है कि हमने ऑरेंज कलर के साथ येलो को मिक्स कर देना है। इट्स क्वाइट सिंपल। जो कलर्स हमारे पास बन गए हैं उनको आपने वेस्ट नहीं करना, उनके साथ हम कोई पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना इन कलर्स के साथ, तो आपने कुछ ना कुछ इनके साथ पैटर्न मेकिंग या इस तरह की चीज़ करनी है, जो मैंने आपको सिखाई थी
ब्रश स्ट्रोक्स, आप उन ब्रश स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपका पेंट बच गया मेरी तरह तो, ठीक है। सो येलो एंड ऑरेंज को मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए ये वाला काफ़ी एक ज़रा येलोइश ऑरेंज है। थोड़ा सा ग्रीन भी आ रहा है, इसको हमने बीच में मिक्स नहीं होने देना। और ये मेरे पास एक येलोइश ऑरेंज है। आई डोंट नो इफ यू कैन टेल बट ब्रश की हेल्प से आप इधर येलो ऑरेंज लगा लेंगे। तो बेसिकली जो सेंटर वाले कलर्स है ना, जो बिल्कुल वो 50-50 के रेशो पे होते हैं। फिर अगर हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्राइमरी कलर जो भी डालेंगे तो वो उसका एक नया इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई एम वेरी रफ विद माई पेंटिंग बिकॉज मुझे इस तरह से नीट पेंटिंग करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ऑल राइट सर, फिल्ड इन माई कलर। अच्छा जी, तो आपने इस कलर व्हील से क्या सीखा? काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और ये यही बेसिक कलर व्हील है कि अगर आप रेड एंड ब्लू को मिलाएंगे तो हमारे पर्पल आएगा, और पर्पल में अगर हम रेड मिलाएंगे तो रेड पर्पल में आएगा, ब्लू मिलाएंगे तो ब्लू पर्पल आएगा, ठीक है। ये इसकी वैरायटीज़ हो गई। ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये टर्शरी कलर्स हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह देखें, ब्लू और येलो को हम मिक्स करेंगे हाफ़ एंड हाफ़, हमारे पास ग्रीन आएगा। ग्रीन में हम ब्लू मिलाएंगे तो ब्लू ग्रीन आएगा। ग्रीन में येलो ज़्यादा मिलाएंगे तो येलो ग्रीन आएगा। ग्रीन सेकेंडरी कलर है, ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन टर्शरी कलर्स हैं। इसी तरह हम येलो और रेड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज आएगा। हमने हाफ़ एंड हाफ़ मिलाना है दोनों कलर्स को। याद रखिएगा कि रेड बहुत ओवर पावरिंग है। अगर आप येलो ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो ऑरेंज बनेगा ही नहीं, वो रेड ही लगेगा, जैसे कि ये है। और अगर ऑरेंज में आप रेड मिलाएंगे तो रेड ऑरेंज बनेगा, और अगर ऑरेंज में आप येलो मिलाएंगे तो वो येलो ऑरेंज बन जाएगा। सो ये हमारा कलर व्हील है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कलर व्हील यूज़ करना बताऊंगी कि कलर व्हील का फ़ायदा क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास। आपकी जो ये पैलेट है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इससे आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।